क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरबिंद प्रकाश दवे। जी आप यहाँ आते हैं जी, ताल पे, इसकी ताल की क्या मान्यता है, कितना पुराना है लगभग, और इसको कैसे लोगों ने मान्यता दी है? ये ताल लमसम 200 साल पुराना है। 200 साल क्या, यूँ कहें तो ये मतलब आपका अगर सच रूप से पूछा जाए तो ये ताल आपके द्वापर युग से मतलब संबंधित है, क्योंकि जब पांडव राज हुआ था तो पांडव जब अज्ञातवास में थे उस वक्त उनके द्वारा ये ताल खोदा गया था। लेकिन वो इस ताल पर जब अज्ञातवास में रहे तो उन्होंने इस ताल को खोदा, यहाँ पर अपना कुछ एक महीना बिताया, उसके बाद यहाँ चले गए। पर इसकी महत्वता ये थी कि मतलब यहाँ से ही मतलब सारी परीक्षाएं, सारा ज्ञान बोध जो कुछ हुआ था पांडवों को यहाँ से हुआ। ठीक है, यहाँ से चलते हुए वो सद्मार्ग को प्राप्त हुए। अब उसके बाद जब ये कलिकाल में कलयुग में आ गया, कलिकाल में जब राजा रोशन सिंह हुए तो राजा रोशन सिंह एक बार यहाँ रोशनाबाद पास में बसा हुआ जो राजा रोशन सिंह के नाम से जाना जाता है। तो राजा रोशन सिंह आखेट के लिए शिकार के लिए निकले, तो शाम को लौटते वक्त जब वो अपने शिकार से घर के लिए लौट रहे थे तो उनको रास्ते में मतलब दीर्घ शंका लगी, तो उसको लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बैठ के मतलब अपना ये निदान किया जाए। तो वो यहाँ पर बैठे, उन्होंने शौच क्रिया को किया। तो शौच क्रिया जब कर रहे थे तो असल में क्या था, राजा रोशन सिंह के अंगूठे में और उनके गुप्तांग में कोढ़ था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, राजा के अलावा कोई इस चीज़ को नहीं जानता था। जब राजा से मतलब अपने आपदस्त ले रहे थे तो आपदस्त लेते वक्त जब जल को स्पर्श किया है तो उसी वक्त उनके अंगूठे का और गुप्तांग का कोढ़ उसी वक्त इस ताल में आपदस्त लेने से ठीक हुआ। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर आपदस्त लेने से उनके अंगूठे का और गुप्तांग का कोढ़ ठीक हो गया, तो उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया और अपने राजकोष के धन से इस एरिया को एक बड़ा सा तालाब बनाया, मतलब अमर ताल के नाम से इसको घोषित किया, क्योंकि राजा रोशन सिंह को अमर सिंह के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक गुप्त माता का मंदिर भी है, जिसको आज तक मतलब जब ये पांडवों के द्वारा किया गया था तभी यहाँ पर एक माता का मंदिर था, और माता के मंदिर को देखते ही वो यहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन राजा रोशन सिंह के ज़माने में भी माता का मंदिर खोला गया, पूजन की गई, लेकिन उनके ना रहने के बाद ये मंदिर को माता ने चेतावनी दी। कुछ लेबर इस मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे थे, लेकिन एक अलग से आकाशवाणी कहिए, कुछ भी कहिए, अंदर से मंदिर के अंदर से आवाज़ आई कि इस गेट को मत खोलो, जो खोलेगा वो मरेगा। इस आवाज़ को ना सुनते हुए भी यहाँ के ग्राम प्रधान, जो पहले ग्राम प्रधान रहे, उन्होंने इस चीज़ को किया और मतलब ज़बरदस्ती लेबरों से कहा गेट को खोलो, तोड़ो। तो जब उन्होंने लेबरों ने उस गेट को तोड़ा तो उसी वक्त 3 लेबर वहीं पर अचानक हार्ट अटैक होने से 3 लेबर खत्म हो गए। तो उसके बाद से आज भी मंदिर का गेट बंद है, चुन दिया गया है, केवल मंदिर का निशान बनाया गया है, लेकिन माता का मंदिर अंदर बंद है, माता की मूर्ति है, बंद है। राजा के ज़माने में ही होता था। आज भी यहाँ की मेन महत्व ये है कि आज भी रात में 12 बजे के बाद राजा रोशन सिंह, उनकी 2 रानियाँ आज भी यहाँ पर तालाब में नहाने आते हैं। उनकी दोनों रानियों के नहाने के स्थान भी बने हुए हैं, जहाँ पर नहाती थी वो कपड़े बदलती थी, आज भी उनके ये हैं। तो उसी नाम से, उसी जगह से ये अमरताल के नाम से ये जगह जानी जाती है। थैंक यू। क्या नाम है ये आपका? राम मनोहर चतुर्वेदी। ये इस ताल का क्या नाम है और इसकी क्या विशेषता है और कब से बना हुआ ये? ये महाभारत कालीन का बना हुआ है और यहाँ लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नहाते हैं, खाज, खुजली और भयंकर रोग वो ठीक हो जाते हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलती है। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इधर हरियाणा से आते हैं और इधर काफ़ी दूर से आते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? अभिनीत अग्निहोत्री। कहाँ से भी आए हैं आप? मैं हरदोई से आया हूँ। हरदोई से आए, तो इस तालाब के बारे में क्या आपको जानकारी है? हमारे यहाँ रिश्तेदारी में आया हूँ, रोशनाबाद पड़ोस गाँव में। तो पता चला कि यहाँ पांडवकालीन मंदिर बना हुआ है, तो मैं आ गया यहाँ पे देखने। मेरी पुरातत्व के बारे में काफ़ी रुचि रही है, तो मैंने भी देखा यहाँ, लेकिन यहाँ की हालत सही नहीं है इस समय। जो मैंने यहाँ पे देखा, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है यहाँ की, जो देखी है मैंने, जो गुंबद में बनी नक्काशी, और मेरी इच्छा है कि सरकार इस बारे में ज़रूर सोचे।